और अब बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 की। 10,000 पदों पर होगी भर्ती परीक्षा। 13 और 14 सितंबर की तारीख है जब ये परीक्षा कराई जाएगी और कुल 4 पारियों में ये परीक्षा होगी। पहले दिन 2 शिफ्ट में होगी, सुबह 9 से 11, दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक। परीक्षा में प्रवेश पत्र आपको जानकारी देगी 11 सितंबर 2025 को जारी किया गया प्रवेश पत्र और अभ्यर्थियों के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेन। तो 10,000 पदों पर भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। 13 और 14 सितंबर की तारीख है जब ये परीक्षा होगी। कुल 4 पारियों में 2 शिफ्ट में होने वाली परीक्षा। टाइमिंग आप जान लीजिए, तमाम स्टूडेंट्स के लिए खबर है ये। सुबह 9 से 11 और दोपहर 3 से शाम 5 बजे ये परीक्षा होगी और इसके लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। इनपुट एडिटर सुशांत पारिक इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी लिए। सुशांत, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होने जा रही है 13 और 14 सितंबर को, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी कि सुरक्षा मानक क्या रहेंगे, खासतौर पर ऐसे समय में परीक्षा हो रही है जब राजस्थान में पिछली सरकार के बाद इस वर्तमान सरकार ने बहुत सारे कड़े प्रबंध किए हैं और अब पीसी जो होगी उसमें 2 एडीजी स्तर के अधिकारी यही ब्रीफ करेंगे कि क्या क्या कड़े प्रबंध किए गए हैं। खासतौर पर यह परीक्षा सेंटर से लेकर बाहर पूरा जो समूचा तंत्र है वो कैसे काम कर रहा है, कैसे मॉनिटरिंग रखी जा रही है, कैसे निगरानी उन तमाम असामाजिक तत्वों पे भी है जो परीक्षा को लेकर बरसों से राजस्थान में एक लंबा नेक्सस खड़ा कर चुके थे। हालांकि समय समय पर उनके खिलाफ एक्शन हुआ, लेकिन उसके बावजूद कुछ अभी भी रैकेट सक्रिय हैं। उनके खिलाफ पुलिस, एसओजी, तमाम दूसरी जांच एजेंसियां वो कैसे काम कर रही हैं। तो ये सारे पहलू हैं जिन पे काम हो रहा है। और कल 10,000 पदों पे परीक्षा के साथ एक बड़ी बात ये भी रहेगी कि इस परीक्षा के जरिए राजस्थान का पुलिस बेड़ा जो है, जो सबसे प्रथम इकाई कांस्टेबल जिसे कहा जाता है, उस दिशा में और विस्तार होगा और राजस्थान पुलिस और मजबूती के साथ सिक्योरिटी की दिशा में आगे बढ़ेगी। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशांत तमाम जानकारी के लिए। और 33% का आरक्षण भी पुलिस में किया गया था, तो जिसको भी हम लागू कर रहे हैं 33% के हिसाब से। महिलाओं के लिए 3303 पद आरक्षित रखे गए सभी यूनिट्स में ये हैं। हमें 5,24,740 प्राप्त हुए आवेदन, जिसमें से टीएनटी के 1,05,000 थे और बाकी शेष जो हमने बताया जीटी ड्राइवर उनके थे। हमारी जो परीक्षा की जो प्लानिंग है वो 13 तारीख को 3 बजे से 5 बजे 9 शहरों में की जा रही है, जो सारे संभाग मुख्यालय हैं। इसके अलावा दौसा एंड बूंदी। तो यहाँ पर ये परीक्षा भीलवाड़ा, इन जगहों पर कल एग्जाम होंगी सेकेंड हाफ में, जिसमें टीएनटी जो सरकार ने जो हमें आईटी के पद 1 दिए थे, जिसको टीएनटी में भर्ती कर रहे हैं और वो सभी थानों में आईटी कांस्टेबल के रूप में वो काम करेंगे। भर्ती टीएनटी से हो रही है क्योंकि टीएनटी का जो बैकग्राउंड है वो साइंस बैकग्राउंड है, उनके पेपर अलग होंगे। 12वीं मैथ्स फिजिक्स के पेपर होते हैं उसमें। वो लड़के अल्टीमेटली टीएनटी से भर्ती होगी, उनकी ट्रेनिंग होगी। सरकार ने अकेडमी भी बनाई है, जो अपग्रेड है, ट्रेनिंग जो टेक्निकल अकेडमी है उसको भी अपग्रेड किया है, तो वहाँ से ट्रेंड होकर आईटी कांस्टेबल के रूप में थानों में काम करेंगे। 14 को प्रथम पारी में 2,09,087 और 582 केंद्रों पर 21 जिलों में किए जा रहे हैं। वो सूची हम आपको बता देंगे जो 21 जिले हैं। और द्वितीय पारी में 2,08,907 580 सेंटरों में आयोजित की जा रही हैं। उन्हीं जिलों में है जो फर्स्ट शिफ्ट में जहां है, सेकंड शिफ्ट में वही है, वही सेंटर्स भी हैं और आइडेंटिकल नंबर भी है मोर और लेस। कल से हमने प्रवेश पत्र लाइव कर दिया है और 5 दिन पहले से हमने पहले उनको बता दिया था कौन से शहर में कौन कैंडिडेट का आने वाला है एग्जाम, और कल से हमने प्रवेश पत्र दे दिया। यहाँ पर हमारा कंट्रोल रूम है जो 24 आवर चल रहा है। किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी आती है, कई बच्चे क्या होते हैं कि स्पेलिंग गलत डाल देते हैं, नाम डाल देते हैं, हस्ताक्षर कई जगह गलत हो जाती हैं, कुछ चीज़ें आ रही हैं, उसका हम समाधान कर रहे हैं। और जो डीआईटी हमारी प्रवेश पत्र जारी करती है उनका भी एक हेल्पलाइन नंबर है जिस पर वो भी इसको एड्रेस कर रहे हैं।
ये जो हेल्पलाइन नंबर हमने यहाँ विशेष तौर पर खोला है और मेल दिया है, वो हम आपको इसमें बता रहे हैं। परीक्षा की पारदर्शिता शुचिता के लिए हमने जो कदम उठाए हैं उसकी मैं थोड़ा सा सिलसिलेवार ढंग से बताऊं कि पहली बार तो सभी परीक्षा केंद्रों के सभी रूम से लाइव फीड पुलिस मुख्यालय को आएगी। सभी जगह अनिवार्य किया गया है, कोई भी परीक्षा केंद्र के अंदर कोई भी कमरा बिना लाइव के नहीं है। सभी कमरों में सीसीटीवी लगाए गए हैं और कंट्रोल रूम यहाँ पर हमारा काम कर रहा है। फ्रिस्किंग की 2 स्टेज है। एक स्टेज हमारी है जो हमने अपनी टीम लगाई है संख्या के हिसाब से, जो डिटेल मैनुअल फ्रिस्किंग करेंगे। उसकी गाइडलाइंस हमने बता रखा है कि क्या क्या चीज़ें फ्रिस्क करनी है और मोर और लेस जो ड्रेस कोड है, क्या चीज़ नहीं ले जाना है, वो हमने एडमिट कार्ड में डाल दिए हैं। और मोर और लेस जो आरपीएससी और एसएसबी की जो गाइडलाइंस होती हैं एग्ज़ाम देने की मौसम के हिसाब से, उसी हिसाब से हमने जारी किए हैं। तो हमारे लोग पहले उसकी फ्रिस्किंग करेंगे, फिर जो एजेंसीज की टीम, जो टेक्निकल टीम है एचएचएमडी के साथ, वो उनकी फ्रिस्किंग करेंगे। उस फ्रिस्किंग के बाद हमने बायोमेट्रिक का प्रोविजंस रखा है। वो बायोमेट्रिक करेंगे, उनको सारा डेटा है, वो बायोमेट्रिक करेंगे। बायोमेट्रिक के साथ फ़ोटो का भी मिलान करेंगे। किसी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी आएगी, वो हमारे पास कुछ आए हैं तो उसकी हम जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद जब ये परीक्षा केंद्र पर बच्चे जाएंगे तो उनकी हम डिटेल करेंगे। हो सकता हो कि मशीन्स में कुछ कमियां हैं, लेकिन हम मौके पर उसकी जांच करके तसल्ली करने के बाद उनको प्रवेश दिलाएंगे। ये कई बार इम्पर्सोनेशन को रोकने के लिए ये की जाती हैं। तो हमारा बायोमेट्रिक भी है और फोटो मैच भी होगा। फोटो में हमने एडमिट कार्ड में 2 तरह के फ़ोटो दिए हैं। एक तो उन्होंने फ़ोटो अपलोड किया है अपने से, वो पुराना हो सकता हो, लेकिन अब हम डीआईटी भी कर रही है और दूसरे एग्जाम से हम एक लाइव फ़ोटो ई मित्रा से लेते हैं। तो उसमें और जो मौके पर जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो 3 महीने का फ़र्क है, तो बहुत चेंजेज नहीं आते। कई बार बच्चे 4 साल पुराना फ़ोटो डाल देते हैं और मौके पर दिक्कत आती है। तो फ़ोटो मैच से भी हम उसको चेक करेंगे। फिर बायोमेट्रिक के बाद अगला जो चरण है वो हम सभी सेंटरों पर जैमर लगाए हैं, ताकि किसी तरह की जो मोबाइल डिवाइस के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से जो दिक्कतें आती हैं और जो समस्या आती हैं उससे बचा जा सके। फुल प्रूफ करने के क्रम में अगला कदम है कि किसी को भी, इवन सेंटर सुपरिटेंडेंट और हमारे वरिष्ठ अधिकारी तक को, किसी को भी परीक्षा केंद्र के अंदर स्मार्टफोन ले जाने की अनुमति नहीं है। सभी जो मैसेज पास ऑन होगा, जो भी उनको कोड दिया जाएगा, एवरीथिंग, वो हमने व्यवस्था करी है कि जो कीपैड मोबाइल है सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट के पास, जो कीपैड पुराना मोबाइल होता था वही है, उसी ग्रुप से जो हमारी राजस्थान पुलिस का जो प्लेटफॉर्म है उनसे सूचित करेंगे जो भी हमें मैसेज, गोपनीय सूचना देनी है। तो स्मार्टफोन्स की प्रवेश किसी को भी नहीं है, सेंटर सुपरिटेंडेंट को भी नहीं है, हमारे लोगों को भी नहीं है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो सेक्टर प्रभारी वगैरह, एडिशनल एसपी जो भी जाएंगे वो भी इसकी पालना करेंगे। वो भी काउंटर पर जमा कराएंगे और फिर अंदर जाएंगे, चेक करेंगे और फिर वापस आएंगे, ताकि हम अब खुद ही इसकी नियम की पालना करें। सभी को पहचान पत्र दिए गए हैं। पुलिस के कर्मचारी जो अंदर ड्यूटी देंगे, 2 ही लोगों को ड्यूटी देने के लिए अधिकृत किया गया अंदर, बाकी तो बाहर रहेंगे। एक जो कंट्रोल रूम जहां हर एक सेंटर पर होगा, जहां प्रश्न पत्र 1 घंटे आधा घंटे के लिए रहेंगे, वहां सीसीटीवी होगी। वो 1 घंटे की पूरी फीड कंट्रोल रूम में आएगी, उस समय हम वही मॉनिटर करेंगे। वहां पर हमारा एक आदमी होगा, एजेंसी का एक आदमी होगा और सेंटर सुपरिटेंडेंट होगा। तीनों की जिम्मेदारी है कि वो उसकी सुरक्षा में रहे और नियमानुसार वो खुल के कमरे तक जाएं। प्रश्न पत्र पैकिंग की जो है वो फुल प्रूफ है, 9 स्तर की उसकी पैकिंग है, उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती। हर एक बुकलेट इंडिविजुअल इन्वेलप में बंद है। फिर वो मल्टी पैकिंग करते 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 कई तरह की, आपको पता है अभी कुछ दिन पहले एसएसबी ने भी दिया, मोर और लेस उनसे के बराबर और कहीं ज़्यादा भी है, और हमने उसको सुरक्षित करने का। कंट्रोल रूम हमारा जो कोषागार है, सारे सामान जो प्रश्न पत्र है हमारे 21 जिलों पर पहुंच गए हैं। वहाँ पर सीसीटीवी अंदर और बाहर लगी हुई है, उसका कंट्रोल रूम चालू है और यहाँ 21 जिलों की फीड आ रही है। 3 दिन से उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। अब वो किसी भी परिस्थिति में नहीं खुलेगी बिना मुख्यालय के आदेश के, और ऐन मौके पर ही उनको बताया जाएगा कि ये कौन सी प्रश्न पत्र सेंटर पर जानी है। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वो हम अभी आपको शेयर नहीं करेंगे कितने ऑप्शंस हैं।
तो वो हम उसी समय बताएंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा पहले। और जो खोलने का समय है उस समय भी हम उनको गोपनीय सूचना देंगे, तभी वो खुलेगी। ट्रेजरी से कंट्रोल रूम तक ले जाने के लिए हर एक सेंटर पर एक गाड़ी और उसमें एक आर्म्ड गार्ड लगाई गई है, जो उसको सेंटर सुपरिटेंडेंट को सुपुर्द करके आएंगे। 2 सेंटर के लिए एक गाड़ी डेडिकेटेड है, उसमें 4 आदमी होंगे और आर्म्स गार्ड होगी, वो सुरक्षित उनको वहाँ पहुँचाएंगे। बाद परीक्षा फिर वो GPS मोबाइल व्हीकल में स्कॉट के साथ यहाँ पर जमा होगी। पुलिस मुख्यालय में हमने कंट्रोल रूम बनाया है और उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो होती है वो की जाएगी। कुल मिला के जो डिटेल्स हैं परीक्षा को लेके और जो हमारा प्रोसीजर्स को लेके, ये हमने आपको समझाया। और साथ साथ जिलों को जो हमारे SP, एडिशनल SP, रेंज IG सभी इसमें लगे हुए हैं व्यवस्था में। परसों DG साहब ने सभी SP IG के साथ VC करके निर्देश दिए कि इसको टॉप प्रायोरिटी पर रख करके इसको अंजाम दीजिए, इसको कतई कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। तो सभी IG SP पर्सनली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। ACS होम की तरफ से भी जिला कलेक्टर एंड जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि इस परीक्षा में आप सहयोग करें, जो भी अपेक्षित सहयोग जिला पुलिस अधीक्षक कलेक्टर से रिक्वेस्ट करें, उनको मुहैया करें। तो ये कुल मिला के जो प्रोटोकॉल और प्रोसीजर्स जो था वो हमने निर्देश दिए। बाकी बातों के बारे में ADG ATS और SOG आपको कुछ बिंदु और भी बताएंगे। आपके माध्यम से जो परीक्षार्थी कल और परसों ये परीक्षा देने आ रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि पुलिस एक बहुत ही रोमांचकारी करियर ऑप्शन है। डिसिप्लिन जरूर रखना पड़ता है, डिसिप्लिन के साथ साथ अगर कड़ी मेहनत की जाए तो ये एक बहुत उम्दा करियर ऑप्शन है। बहुत सारे लोग जो पुलिस की नौकरी छोड़ करके किसी शिक्षा विभाग या और कहीं नौकरी कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग पिछले 1.5 साल में फ़ोन करके मेरे से पूछते हैं, ये जो पेपर लीक के खुलासे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग शिक्षा विभाग के इसके दर्शक रहे हैं, तो वो पूछते हैं कि क्या हम वापस पुलिस में लौट सकते हैं, जो उनका अनुभव है। तो मैं पिछले 1.5 साल में जो फीडबैक है उसके आधार पर बताना चाहता हूँ आपके जो दर्शक हैं और कल परसों परीक्षा में शामिल होंगे, कि उन्होंने जो एक करियर ऑप्शन चुना है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सेटिस्फाइंग हो सकता है, प्रोवाइडेड वो हार्डवर्क के लिए तैयार है और डिसिप्लिन में रहने के लिए तैयार है। एक और बात मैं अनुरोध करना चाहता हूँ सभी परीक्षार्थियों से, उनके अभिभावकों से, कि यह पुलिस विभाग की परीक्षा है और आप पुलिस विभाग में आने के इच्छुक हैं, इसलिए परीक्षा देने आ रहे हैं, तो कृपया करके जो आपका मूवमेंट है वो भी एक थोड़ा आम दिनों के मूवमेंट से भिन्न होना चाहिए। किसी को, आम जन को ये महसूस नहीं हो कि कहीं कोई जाके कोई ग्रुप में जा रहे हैं तो कहीं हुड़दंग कर रहे हैं या किसी तरह का कोई लॉलेसनेस कर रहे हैं। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर वो परीक्षा सेंटर पर जा भी रहे हैं तो कोशिश करें कि उनके कारण अन्य किसी को कोई असुविधा नहीं हो। बस स्टैंड पे, चौराहों पे जहाँ ये झुंड में इकट्ठे हैं, वहाँ कोई किसी तरह की परेशानी लोगों के लिए, आम जन के लिए, आम नागरिकों के लिए खड़ा नहीं करें। तो मैं ये पुलिस विभाग से उनको ये संदेश भी देना चाहता हूँ और अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि मूवमेंट में डिसिप्लिन मेंटेन रखें। ट्रेनों की छत पर बैठकर, लटककर, बसों की छत पर बैठकर, जीपों की छत पर बैठकर कृपया यात्रा न करें। ये काफ़ी कई बार महंगा साबित होता है। मेरा अनुरोध है कि अगर परीक्षा तिथि से 1 शाम पहले अगर वो अपना परीक्षा केंद्र देख लेते हैं तो परीक्षा के दिन उनको समय में पहुंचने में मदद मिलेगी। मैं एक बार पुनः जो हमारे ADG रिक्रूटमेंट बोर्ड है उनके इंस्ट्रक्शन को दोहराना चाहता हूं कि समय में 1 मिनट की भी किसी को
कहीं भी लिबर्टी नहीं है। जो कट ऑफ टाइम है एंट्री का, उससे 1 मिनट भी बाद में जाने की इजाज़त नहीं है। तो ख़ास तौर से जो समय सीमा दी हुई है उसके पहले सेंटर पे ज़रूर पहुंच जाएं। हम सभी कई बार मोदी जी की बात से वाकिफ़ हैं कि अगर परीक्षा में तनाव होता है तो अगर समय से पहुंच करके अगर वो कोई ऐसी योगिक क्रिया जैसे अनुलोम विलोम या लंबी सांस लेने वाली अगर करें तो उनके परफॉर्मेंस बेहतर हो सकता है। ये ज़रूर ध्यान रखें कि सेंटर पे जिन चीज़ों की मनाही है वो लेके सेंटर पे नहीं जाए। वहाँ जाके कई बार जो व्यवस्था बनाने वाला स्टाफ है उससे उलझन होती है, कई बार तरह तरह की परिस्थितियाँ पैदा होती है। तो उसमें मैं पुनः इस चीज़ को दोहराना चाहता हूँ कि आपके एडमिट कार्ड पे साफ सुथरा लिखा हुआ है कि क्या तो अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। तो वैसा सामान लेके नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ कोई सामान रखने की व्यवस्था सेंटर के बाहर और उसकी सुरक्षा करने की व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने नहीं कर रखी है। जहाँ तक परीक्षा के शुचिता का सवाल है, साफ सुथरे होने का सवाल है, पूरी राजस्थान पुलिस कटिबद्ध है। जो 1.5 साल का अनुभव है उसमें आरपीएससी का भी, आरएसएसबी का जो अनुभव है और एज ए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के रूप में पुलिस का जो अनुभव है उस सब को शामिल करते हुए जो एक बहुत ही उम्दा व्यवस्था हो सकती है वो व्यवस्था की गई है, ताकि किसी तरह की कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं हो। हर तरह की जो गड़बड़ करने वालों के प्रयास हो सकते हैं उसको इमेजिन करके और जो उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए वो सारा कुछ किया हुआ है। ये टेक्नोलॉजी का आज युग है और टेक्नोलॉजी के वो सारे उपाय किए जा रहे हैं जिससे अगर किसी ने गलती से भी कुछ हिमाकत करने की कोशिश की तो समय रहते ही उसको हम लोग पकड़ पाए। एडीजी साहब रिक्रूटमेंट ने बहुत इशारे में बताया है कि ऐसे ऐसे उपाय किए गए हैं जिसमें अगर किसी ने थोड़ा भी चालाकी करने की कोशिश की तो वो पुलिस की नज़रों से बच नहीं पाएगा। जो आम दिन में पुलिस की बंदोबस्त होती हैं उससे काफ़ी कड़ा बंदोबस्त है और जो सर्विलेंस की जितनी विधा हो सकती है वो सारा इसमें डिप्लॉय किया जा रहा है। जिला पुलिस की टीमें और हमारी एसओजी की टीमें इस बात के लिए लगाई गई हैं कि कहीं किसी तरह की कोई छोटी भी सूचना अगर आती है तो हम उस पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई कर सकें। जैसा कि एडीजी साहब रिक्रूटमेंट ने बताया कि क्वेश्चन पेपर के प्रिंटिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और सेंटर पे हैंडलिंग तक को लेकर के बहुत मल्टी लेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। कई बार परीक्षाओं में देखने आता है कि जैसे 5 लाख प्लस प्रश्न पत्र तैयार होंगे तो हो सकता है एक आध में कहीं सील में कोई छोटी मोटी त्रुटि रह जाए, लेकिन जो मल्टी लेवल सिक्योरिटी है वो ये इंश्योर करता है कि किसी भी तरह से छोटी मोटी कमियों के कारण परीक्षा पेपर टैंपर नहीं हो। तो जो परीक्षार्थी हैं अगर उनको कोई संशय है तो उस संशय को जरूर दूर कर ले, लेकिन अनावश्यक जो पिछले कुछ परीक्षाओं में आरपीएससी के और आरएसएसबी के देखने में मिला है कि कोई जैसे क्वेश्चन पेपर का सील उस समय ढंग से नहीं लगा हुआ है तो उनके मन में संशय हुआ। अगर क्वेश्चन पेपर का सील ढंग से नहीं लगा हुआ है और लिफाफा सील्ड है, इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन पेपर अनटैम्पर्ड है, फुल प्रूफ है। मेरा जो एसओजी का हेल्पलाइन है आप लोगों को मालूम है, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ, 9530429258। अगर कहीं भी कोई छोटी मोटी चीज़ें अगर नज़र में आती हैं या जानकारी में आती हैं, कृपया करके इस हेल्पलाइन पर सूचित करें। 24 घंटे हेल्पलाइन खुला हुआ है और कहीं भी कोई सूचना आएगी उसका ज़रूर हम लोग निराकरण करेंगे। एक मैं और सावधान करना चाहता हूँ कि तरह तरह के ठग होते हैं। संभव है आज भी कुछ लोग ठगने के लिए तरह तरह का प्रलोभन दें, तो परीक्षार्थियों से और उनके जो गार्जियन हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि किसी के बरगलाने में नहीं आए। राज्य सरकार, पुलिस मुख्यालय और पूरा राजस्थान पुलिस ये कृत संकल्प है कि यह परीक्षा साफ सुथरी होगी, किसी को भी अनड्यू एडवांटेज लेने नहीं दिया जाएगा। तो अगर कोई ठगने का प्रयास कर रहा है
तो आप प्रलोभन में नहीं आए और हमारा जो हेल्पलाइन है या जो हमारा नंबर है उस पर आप ज़रूर इसकी सूचना दें। हम लोग कुछ जगहों पर डिकॉय करने का भी प्रयास कर रहे हैं, पिछले कुछ परीक्षाओं में भी हुआ है और हमें ये आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे डिकॉय सभी जगह फेल हुए। ज़रूर हमने कोई छोटी मोटी सूचनाएं डिस्कवर की है लेकिन हमारा डिकॉय फेल हुआ है, तो यह एक संतोषजनक बात है कि जो हम लोग उपाय कर रहे हैं और परीक्षा जो ले रहे हैं, जो एजेंसी परीक्षा कंडक्ट कर रही है वो बहुत बढ़िया परीक्षा कंडक्ट कर रही है। मैं सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं, उनके मेहनत के अनुरूप ईश्वर उनकी मदद करे और जो बेस्ट हैं